तो चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री, इतिहास, जिसको बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर जाने हम अपना वर्तमान न समझ सकते हैं और न भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए हमें पढ़ना होगा। दोनों भाषाओं में, हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लासेस को ज्वाइन किए हुए हैं। टैली वॉज लॉन्च इन 1986, इन द ईयर ऑफ 1986, 1986 में टैली का क्या हुआ था? एग्जैक्टली लॉन्च किया गया, उसको ढूंढा गया। इन्वेंशन नंबर 2, आविष्कार। इसका इंग्लिश वर्जन, टैली वॉज इन्वेंटेड टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग। टैली को लेखा जोखा आसान बनाने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि ये क्या था? एक डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था। क्या था? और आप सबको तो मैंने यहाँ पे कहा कि आपको इन्वेंट्री और अकाउंटिंग और साथ में टैक्सेशन, इन तीनों को मिला के बनता है अकाउंटिंग। क्या बनता है? उस अकाउंटिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर। क्या बनाया गया? सिंपल सी बात है कि आपको अगर कोई चीज समझनी है तो उसको आप आसान तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। सर नो, उन आसान तरीकों के लिए बनाया गया डिजिटल सॉफ्टवेयर। और आपको पता है कि डिजिटल वर्ड जो है वो डिजिट से बना है। किससे बना है? तो थोड़ा सा, चूंकि मैं कंप्यूटर आप लोगों को पहले पढ़ा भी रहा था, तो मैं कंप्यूटर की दुनिया में लेके जाऊं। कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ, हाँ, कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऑल का, रेडी? तो देखिए, टैली को सिंप्लीफाई किया गया, इसके अकाउंटिंग को इन्वेंशंस के लिए, लेखा जोखा आसान बनाने के लिए टैली को बनाया गया था। लेकिन टैली का सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले हम लोग कंप्यूटर को जान लें। मैंने अभी आपसे कहा कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस। क्या बोला गया? बहुत सिंपल था। तो इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा आपके लिए। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस नोन एज सॉफ्टवेयर। बिजली से चलने वाले एक ऐसा यंत्र जिसका इस्तेमाल अर्थमेटिक यानी गुणा, भाग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नॉन अर्थमेटिक तार्किक शक्ति, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, ट्रू है, फॉल्स है, डे और नाइट, यस और नो, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ट्रू फॉल्स किया होगा आप लोगों ने, यस और नो। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन सारे पैरामीटर्स पे खड़े उतरने के लिए आप कुछ कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स, कौन से ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं साइन दूंगा, जेस्चर दूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। लेस देन, क्या है ये आपके लिए क्या है? ये मेरे लिए लेस देन, आपके लिए क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए मेरी बात। फिर आता है बीच में इक्वल, क्या आता है? बराबर बराबर करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ तौर पे। आपका नाम क्या बच्चा? श्रद्धा। आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, व्हाट इज योर एज? 24 years old. And what's your good age? 24. सेम, ओके। जानवी और श्रद्धा दोनों ट्विंस बहनें हैं। सपोज करिए साथ में पैदा हुई थी और ईयर सेम है, दोनों का मंथ सेम है, डे सेम है। आवर्स और मिनट की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिन जिन पैरामीटर्स पे आप डेट ऑफ बर्थ को जज करते हो, वहां मैं अगर मैं डेट ऑफ बर्थ रखता हूं दोनों का, तो क्या होगा? इक्वल इक्वल। क्या होगा? तो एज के नंबर्स भी क्या होंगे? इक्वल इक्वल। यस और नो? तो जानवी इज इक्वल्स टू श्रद्धा। यस और नो? तो क्या मतलब है इसका? इसका जस्ट इतना सा मतलब है कि आप वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हो कि अगर लड़कियां बराबर है एज में तो क्या होगा? इक्वल। यस और नो? अगर छोटी होती तो आप क्या करते? लेस देन। क्या लगाते हैं आप? हालांकि आप ऐसे यू नो वो दिखाते हो फोटो में विक्ट्री साइन, क्या दिखाते हो? हाँ, तो इस विक्ट्री को बस क्या करना है? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देना। क्या कर देना है? खड़े से ड्रॉ कर देना है। और जैसे ही आपने ऐसे किया, क्या होगा? क्या होगा? ये जेस्चर से एक ऑपरेटर बन जाएगा। ऑपरेटर मतलब क्या? जो दो ऑपरेंट्स के बीच में ऑपरेशन करवाता है। सर कहाँ लेके जा रहे हो? बायो लेके चले गए? बिल्कुल नहीं। ऑपरेंट्स का मतलब कि जिन पर ऑपरेशन हो रहा है। 2 + 2 4 होता है, तो ये 2 बीच में क्या प्लस का सिंबल है कि नहीं है? ये प्लस ऑपरेटर है। और ये 2 और ये 2 क्या है? ऑपरेंट्स। क्या है बेटा? को लिख कर यहाँ तक। तो मैंने थोड़ा सा पीछे लेके गया आपको। अकाउंटिंग बिल्कुल पढ़नी है, हम अपने पॉइंट से आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा ना कि ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है और काम करता है कंप्यूटर पे। तो बगैर कंप्यूटर का अस्तित्व जाने कैसे हम इसकी पहचान को पहचान पाएंगे? एम आई क्लियर? तो कंप्यूटर दो चीज़ों से बना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, हार्डवेयर आप सब जानते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ टचेबल एंड टेंजिबल पार्ट्स इज नोन एज हार्डवेयर। एग्जाम्पल, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको आप मॉनिटर भी बोलते हैं,
उसके बाद कैरेक्टर इनपुट डिवाइस जिसको आप कीबोर्ड बोलते हैं, ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जिसको आप माउस कहते हैं। यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर को ऑपरेशनल बनाते हैं, कंप्यूटर को काम करने लायक बनाते हैं। कोई दिक्कत आती है किसी को? नहीं। जैसे फ्रॉम कमांडों का समूह है, ग्रुप है, जो ये फिक्स प्रीडिफाइंड पहले से तय कर देता है कि आप लोगों को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाना है, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाना है। यस और नो? ये क्या है? आखिर आप कंप्यूटर को सीखने आ रहे हो, कंप्यूटर आपको नहीं सीख रहा है। यस और नो? तो आप क्या कर रहे हो? इनपुट दे रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के शॉर्टकट्स को याद करके, कंप्यूटर के एल्गोरिदम को याद करके, कंप्यूटर को टेक्निक्स को लर्न करके। यस और नो? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपकी समझ में आ गया होगा कि जो भी आप कमांड देते हो एक प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर के अनुसार, जिससे कंप्यूटर क्या होता है? एक्ट करता है। इट विल एक्ट अपॉन योर डिजायर्स, अपॉन योर इनपुट्स, अपॉन योर कमांड्स। यस और नो? चलिए, तो कंप्यूटर में दो चीज़ें हो गई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब उसके फिजिकल पार्ट्स जिसको आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, छिपा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। इनटेंजिबल यानी कि अदृश्य, यानी कि कौन ऐसी चीज़ है? सॉफ्टवेयर, आपकी आत्मा। सपोज करिए श्रद्धा आ जाएंगी क्लास में और मैंने इनको डांट दिया, तो मैं इनको डांटूंगा तो क्या होगा? थोड़ा सा ये सैड होंगी, तो सैडनेस कहाँ से आप देख पा रहे हो? इनके फेशियल एक्सप्रेशन से। यस और नो? और मैंने हिट किसको किया था? इनके सोल को, इनकी आत्मा को, इनके इमोशंस को मैंने हिट किया था। कि मैंने क्या बोला कि तुमने 4 बिल्ली के बच्चों को मार दिया। मैंने एग्जांपल दिया, एज एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो मैंने ऐसे वर्डिक यूज़ किए। जब मैंने कुछ कहा तो इन्होंने क्या किया? अपने कानों से मैंने कमांड्स को इनपुट लिया, मैंने इंस्ट्रक्शंस को इनपुट लिया। इनपुट लेने के बाद जैसे कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है, इनके माइंड ने भी वैसे ही प्रोसेस किया कि अरे सर ने मुझे कहीं देखा नहीं इससे पहले, तो मेरे पे ब्लेम गेम क्यों कर रहे हैं? मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने किसी की हत्या कर दी, 4 बिल्ली के बच्चों की। तो उसके बाद इनका माइंड क्या कर रहा है? उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? और उसके बाद आउटपुट में क्या है? इनका फेशियल एक्सप्रेशन सैड हो गया। यस और नो? और घर जाएंगी, तकिए में मुँह छिपा के खूब रोएंगे, रात में खाना नहीं खाएंगी। अगले दिन वीकनेस, बॉडी क्या करेगी हमारी? जो इनपुट देंगे वही रिएक्ट होगा, वही आउटपुट आएगा। इनपुट मिला नहीं, इनको फीडिंग मिली नहीं, खाने पीने को मिला नहीं, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? वीकर। क्या? और माइंड के लेवल पे, इमोशंस पे, माइंड आपका ड्रिवन किस पे? इमोशन ड्रिवन है। क्या है? तो वहाँ भी आप क्या हुए? वहाँ भी आप कॉम्प्रोमाइज हुए। यस और नो? तो इन शॉर्ट, इंसान बिल्कुल कंप्यूटर जैसा है, या ये कहूँ कि कंप्यूटर पूरा इंसान जैसा है। एम आई क्लियर? इसीलिए कंप्यूटर के बनाने वाले को इन्वेंटर नहीं, फादर कहा गया। क्या कहा गया था? फादर। बना तभी तो कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? एग्जैक्टली। इसीलिए उनको इन्वेंटर नहीं बुलाया जाता। उन्होंने अपने बच्चे की तरह इसको टाइम दिया, पाला पोसा बड़ा किया। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है, इमोशनलेस है वो मशीन, उसमें अगर इमोशन केवल डाल दें तो इंसान से बेहतर है। सर नो? हाँ या ना? चलिए, तो आपको जैसा कि बताया गया कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला सॉफ्टवेयर है। इससे पहले अकाउंटिंग हम लोग मैनुअल वे में कर रहे थे। किस में? क्या होता है मैनुअल? बही खाता, जिसको कॉपी किताब रजिस्टर खोला और एक पतले से मुनीब जी, मोटे से सेठ जी बैठ करके उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। सर नो? है ना? कि किसी ने आया 100 ग्राम का लॉकेट लिया सोने का, तो नोट कर लिया, चांदी लिया, नोट कर लिया। वो कॉपी क्या थी? फाड़ी जा सकती थी, रिकॉर्ड्स गायब किए जा सकते थे, और उसकी कॉपी सिर्फ उसी के पास है, इसके पास वो नोट्स हैं। यस सर नो? ठीक है। इसको बचाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डेटा का बैकअप लेने के लिए लाया गया टैली। क्या लाया गया? जो कंप्यूटर में आप जब इनपुट दोगे तब तो स्टोर करेगा ही आपके हार्ड डिस्क में, आपके सेकेंडरी मेमोरी में, आपके परमानेंट मेमोरी में। उसके अलावा भी टैली का बैकअप ले सकते हो अदर पेन ड्राइव्स में, सर्वर्स पे, टैली सॉफ्टवेयर्स के अपग्रेडेड वर्जन्स पे। एम आई क्लियर? चलिए आइए देखते हैं। फाउंडर की बात करते हैं, फाउंडेशन की नहीं, फाउंडर की। हाँ, मेकअप के टाइम पे फाउंडेशन लगा, उसकी बात नहीं, फाउंडर की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, जब आपके इंटरेस्ट का वर्ड जब मिल जाता है ना तो मजा आता है। अरे किसकी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं? एग्जैक्ट। नींव क्या बोलते हैं उसको? 2 तरह की फाउंडेशन होती हैं। चेहरे पे आप जो एज एन मेकअप आप पुट करते हैं वो भी, और लाइफ में जहाँ से आप कुछ सीखना शुरू करते हैं वो भी। दोनों ही आपको ग्लो रिच, क्या करते हैं? ग्लोइंग रिच बनाते हैं। क्या कह रहा है? भरत गोयनका एंड श्याम सुंदर गोयनका आर दी फाउंडर्स। ये 2 फाउंडर्स थे। ये क्या थे? 2 फाउंडर्स थे। रिलेशन में क्या थे? ब्लड रिलेटिव्स थे। क्या थे ये? हाँ, डैड एंड सन। क्या बोलेंगे? डैड सन। कोई दिक्कत आता? चलिए आगे। इसके बाद लिखा हुआ नीचे
यूजेज क्या लिखा बेटा? इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं? इट इज़ यूज फॉर बिलिंग, जीएसटी, अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। इसका इस्तेमाल जीएसटी खाता रिपोर्ट के लिए उपयोग होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल है। कि हमारे देश में 2017 के करीब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोला गया था? बिल्कुल, यानी कि शराब और पेट्रोल पे छोड़ करके बाकी सब चीज़ों पे क्या एप्लीकेबल है? जीएसटी एप्लीकेबल है। क्या बेटा? चलिए आगे देखते हैं। वही चीज अब थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ टैली जान लेते हैं कि टैली का इतिहास कैसा रहा है। आप तो ये जानते हैं ना कि टैली कब लॉन्च की गई, किस साल में वर्ल्ड वाइड वेब हो गई। आइए देखते हैं टैली। हम तो टैली प्राइम पढ़ने आए, बट हमको टैली पढ़ना पड़ेगा, बिना पास जाने प्रेजेंट को नहीं समझ पाएंगे। टैली वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1986। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ कॉल्ड प्यूट्रॉनिक्स। क्या बोला गया था? इसका पहला नाम क्या था? इसका ओरिजिन क्या था? इसकी पैदाइश का नाम क्या था? प्यूट्रॉनिक। उसके बाद इसका नामकरण किया गया फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ कंपनी नेम प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। किसी भी कंपनी का टर्नओवर साल में 50 करोड़ के ऊपर होता है तो उसके बोर्ड के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगता है। किसके आगे? वो एक कंपनी बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? एग्जैक्टली। अगर मुझे एक कंपनी बनानी है तो मेरा टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। साल में 50 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होगा। आगे देखिए। The software evolved into Tally 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 9.0 and ERP 9। अभी जो ERP है ना, इसके बहुत सारे मतलब हैं। क्या? नोट कर लीजिएगा। E for enterprises, R for resources, P for plannings। Right now, write down now। E for enterprises, R for resources, P for plannings। यानी व्यापार हेतु संसाधनों की व्यवस्था करने को ईआरपी बुलाया गया। व्यापार हेतु आर फॉर रिसोर्सेज, हाँ, यानी व्यापार हेतु संसाधनों की व्यवस्था करने को ही ईआरपी बुलाया गया। और 9 इसका वर्जन है। जैसे आईफोन 16 आ गया ना, आईफोन 15 आ गया, क्या है ये? वर्जन है। क्या बेटा? दैट्स ऑल। आगे अब देखते हैं द सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपकी बताया अभी इवॉल्व हो चुका है, विकसित हो चुका है। Tally Prime is the latest and most user friendly version। क्या बोला गया? हाँ, तो नोट कर लीजिएगा क्या है ये? FUI। क्या है? UI क्या होता है? यूजर इंटरफेस। क्या होता है? कंप्यूटर में जब भी हम किसी सिस्टम्स को ओपन करते हैं, कमांड देते हैं या उस पर काम करते हैं, तो आपने देखा होगा एप्पल का एक अलग फीचर, एक अलग डिज़ाइन है। उसको खोलने का, उसको चलाने का, उसको स्लाइड करने का, होम स्क्रीन चेंज करने का, पेजेस पलटने का एक अलग ही उसमें डिज़ाइन आता है। उसको भी यूआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपके सामने जो चीज़ आ रही है वो इंटरफेस है, और उसको इस्तेमाल करें तो आप उसके यूज़र हैं, तो आपके लिए क्या हो गया? यूज़र इंटरफेस। क्या हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? यूआई काफ़ी यूनिक बनाया जाता था कि उसी यूआई से उस मोबाइल की पहचान, उसकी ब्रांडिंग होती है। क्या होती है? अरे ये तो एप्पल जैसा यूआई है। एग्जाम्पल MI और अदर्स बहुत सारी कंपनियाँ, अगर आप ध्यान देंगे तो नोटिफिकेशन बार जो है वो एप्पल जैसा बना दिया है। उसका जो स्लाइड करने का तरीका वो एप्पल जैसा बना दिया है। एप्पल यूनिक है, बट उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसके जैसा कॉपी कर देते हैं वो लोग। क्या करते हैं? क्योंकि उसके जैसा नया यूआई बना पाना मुश्किल है, बहुत यूनिक है वो, तभी उसके फोन्स महंगे हैं। उसका क्या है? सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। क्या है? ठीक है। उस डिफरेंस को क्रिएट करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल। उस लेवल को ब्रीच करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग कॉपी पे उतर आते हैं। इस पे आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नाम नहीं लूँगा कुछ कंपनियों का, बहुत सी ऐसी कार कंपनियाँ हैं जो BMW, ऑडी जैसी कार्स को कॉपी करके मार्केट में लॉन्च करती है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इन्वेंशन एंड फाउंडर्स। क्या पढ़ रहे हैं? टैली वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका। अब वहाँ पे आप कंफ्यूज थे ना कि भरत गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका, उसमें फादर कौन था, डैड कौन था, आई मीन फादर और सन कौन था, और किसने इन्वेंट किया इस कंपनी को? सर नो डाउट भी थे ना? सस्पेंस क्रिएट करने में मजा आता है। एंड ऑफ द मूवी मालूम चलता विलन कौन है। इस पे क्या होता है? बोल रहे टैली वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका। यानी नाम किसका आया पहले? श्याम सुंदर जी का। श्याम सुंदर जी क्या थे? फादर थे, मालूम हुआ ना। और फाउंडर कंपनी के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर जी। मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका ओन्ड अ टेक्सटाइल बिजनेस इन बैंगलोर। टेक्सटाइल क्या होता है?
कपड़े का बिजनेस नील ओन कर रहे थे, उसके मालिक थे, और सडनली ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए और कितनी ज्यादा कामयाबी मिली। एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड, किसका नाम लिया मैंने, नाम नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। HENRY, हेनरी फोर्ड। ही वॉज अ फार्मर। क्या थे वो, फॉरेन कंट्री में एक फार्मर थे वो। बाद में उन्होंने किस कंपनी की स्थापना की, फोर्ड मोटर्स। क्या, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रेसिंग स्पोर्ट्स कार्स में से एक कंपनी है वो। और वो कार्स क्या करती हैं, उनकी कार सुपर कार्स में से काउंट होती हैं, सुपर कार। इंडिया में उनकी कार आई थी फोर्ड एंडेवर। क्या आई थी, और बहुत सारी गाड़ियां, फोर्ड इको स्पोर्ट, फोर्ड फिएस्टा। बताया जा रहा था कि उस टाइम पे जो क्रिमिनल्स थे यहाँ के, वो फोर्ड की गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। क्यों, उसकी इंजन की जो स्पीड थी वो रेसिंग डीएनए था। क्या था, मतलब फास्टेस्ट कार थी और गाड़ियों के मुकाबले बहुत तेज भागती थी, पिकअप बहुत जबरदस्त था, जबरदस्त न्यूटन मीटर का पावर था, जबरदस्त टॉर्क जनरेट कर रही थी, यानी गाड़ी में बहुत जबरदस्त पावर था। समझ रहे हैं आप, इसलिए उस गाड़ी को धीरे धीरे करके बैन कर दिया गया और कंपनी को अप्रिशिएट करने के लिए। मैं क्लियर, आप विदेशों में जाएंगे तो देखेंगे आज भी जीटीज के लिए बहुत सारी फोर्ड्स की कार उठाई जाती हैं और वही इसी से सारी मूवीज बनती हैं, बाकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। हॉलीवुड का बजट कितना है, 2000 करोड़ का है। यहाँ मूवी बनती 100 करोड़ में, वहाँ बनती है 2000 करोड़। तो वो इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। चलिए आगे। ये सारी बात मैंने इसलिए आपको बस बताई कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फार्मर अगर दुनिया की फास्टेस्ट टॉप मोस्ट सेलिंग कार, स्पोर्ट्स कार का संस्थापक, फाउंडर बन सकता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यस और नो? आगे देखिए, कह रहा है ही नीड अ सिंपल सॉफ्टवेयर टू मैनेज अकाउंट्स। उनको लगा कि नहीं, कॉपी किताब से बहुत बड़ा बही खाता आप मेंटेन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, साल बदलते ही आपको रजिस्टर चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों ना बना दिया जाए कि एक ही सिस्टम में, एक ही सॉफ्टवेयर में सारा डेटा स्प्लिट हो जाए। क्या हो जाए, स्प्लिट मतलब भेद हो जाए। क्या हो जाए बेटा, चलिए। His son भरत गोयनका डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एट द एज ऑफ 23, यानी उस कंपनी को ओन कोई और कर रहा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट किसी और का था, और इस इंसान की एज कितनी थी। और हम सब इस एज में कंफ्यूज होते हैं कि बैंकिंग की तैयारी करें कि यूपीएससी चूज करें। ऐसा ना हो, तो उसका रीजन है। आप बचपन से बच्चा बोलता है ना कि मुझे बड़े डॉक्टर बनना, तो उसे डॉक्टर ही बनना चाहिए, एम डिफाइन होना चाहिए। चाहे आप 5 साल की उम्र में बोलो, चाहे 7 साल की उम्र में बोलो, उसका रीजन है। अब आप कहेंगे सर बचपन में तो बच्चे को क्या पता था कि वो क्या बनेगा। नहीं, अगर कोई चीज़ आप बोल रहे हो तो रेपिटेटिव मोड में बोलो। किसमें बोलो, बोलते ही रहो। जैसे एग्जाम्पल कहा गया ना, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी पैदा हुए नवजात पशु या किसी गाय की बछड़े को अगर आप बचपन से उठा रहे हैं और डेली उठा रहे हैं, तो जब तक वो बड़ा भी हो जाए तब तक भी आप उसको उठाते रहेंगे तो उठा ले जाएंगे। हैबिट, जिम, वर्कआउट होता नहीं होता। उसी तरीके से किसी एम को भी अगर डिफाइन कर लेंगे आप बचपन से, और सुबह शाम वही बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो एट द मोमेंट इस पर रिसर्च है अमेरिका की कि आप बन जाएंगे। क्या होगा, क्योंकि पेशेंस, डेडिकेशन, आपका अप्रोच, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच उसकी ओर लेके जाएगा आपको कि आप बन जाएंगे। रीजन, डॉक्टर्स, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, इसके अलावा कुछ आपको दुनिया में दिखेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, और उसी पर आप रिसर्च करेंगे दिन रात। एग्जाम्पल बताता हूँ, आज आपको बाइक खरीदनी है तो मार्केट में सिर्फ बाइक दिखती नहीं दिखती आपको, ये पल्सर है ना, ये होंडा है, ये सर नो दिखती है आपको। अगर आपको कोई लहंगा, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स भी हैं, कोई एक लहंगा आपने देखा हुआ है दीपिका पाडुकोण का, और वही आर्टिकल आपको खरीदना है, तो लगातार क्या होता है, आप वैसा ही आर्टिकल हर जगह आप देखते हो, खाली लहंगा ही लहंगा दिखता है आपको हर दुकान पे। जिस दुकान पे लहंगा नहीं वहाँ से आप स्विच कर जाते हो। सर नो, कितना एजेंट बोलता है अरे साड़ी देख लीजिए, प्लाजो देख लीजिए, आप उधर आप मुँह करते हो नहीं। इसको, इसका मतलब होता है, मैं इसलिए इस मोटिवेशन को, इस लाइन को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये मोटिवेशन हो सकता है आपको सुनने में, लेकिन यही आपका असली अप्रोच होना चाहिए, यही आप इसी लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए। बुरा वक्त आने पर तो कोई भी कर लेगा, दिमाग वहाँ लगाना है कि हम अच्छे वक्त में अपने आप को सही रास्ते पे लेके चले और डेडिकेटेड रहें कि नहीं करना है तो यही करना है, अदरवाइज 10 कामों में हाथ नहीं डालना। बचपन से बोलते हैं, माता पिता बोले मेरा बेटा डॉक्टर बेटा बनेगा, तो डॉक्टर बनेगा, चाहे जैसे भी बनेगा। आगे देखिए, 23 की एज उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसको नाम दिया, दे फाउंडेड द कंपनी प्योरट्रॉनिक्स व्हिच लेटर बिकेम टैली सॉल्यूशंस। प्योरट्रॉनिक्स के नाम से उन्होंने टैली में इवॉल्व किया। टैली का मतलब क्या होता है, मिलान करना, नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं,
हिसाब किताब का बैलेंस करना, मिलाना, है ना। क्या बोलते हैं आप? सर ऐसा है कि मेरे हिसाब से आपके हिसाब को टैली करवा लीजिए, मेरी सोच आपकी सोच से टैली नहीं कर रही, बोलते नहीं बोलते? दैट्स बिकॉज ऑफ टैली। ये वर्ड इसीलिए मार्केट में प्रचलित है क्योंकि आज मोदी जी ये बात कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लेकिन इन दोनों ने, इन बाप बेटों ने मिलकर के इस चीज़ को बहुत पहले इवॉल्व कर दिया। ये सच बात है, बजाय हम प्लेसमेंट बाहर लेने के, कोई चीज़ बाहर बेचने के, क्यों ना यही डेवलप करें। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और आपको जान के प्राउड होगा, हर इंडियन को प्राउड होगा कि 100 से भी अधिक देशों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। एक बकला फैट बोलता है, प्राउड टू बी एन इंडियन। आगे देखते हैं। अब यूजेस ऑफ टैली देख लेते हैं हम लोग कि टैली का इस्तेमाल है क्या, क्योंकि आगे प्राइम लगा हुआ, क्या लगा है? व्हाट इज प्राइम? प्राइम का मतलब क्या होता है? प्रधान। और चूंकि भारत की बात हम लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को कैसे भूल सकते हैं? यस सर, नो। सक्सेसफुली 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाले मोदी जी के बारे में बात करें तो प्राइम उनके आगे क्यों लगता है? वो तो मिनिस्टर है ना, वो तो मंत्री है ना, उनके नाम के आगे प्राइम क्यों लगता है उस पोस्ट के आगे? क्या रीजन है? क्योंकि वो मंत्रियों में प्रधान है। क्या है वो? जो सभी मंत्रियों में प्रधान है वही प्रधानमंत्री, यानी कि भारत में, हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई मंत्री नहीं है। जैसे गांव में प्रधान होता है, सभी लोगों से, सभी इंसानों से ऊपर उसकी वैल्यू होती है, उसकी वर्डिक्ट को फाइनल वर्डिक्ट माना जाता है, सर नो। उसी तरीके से जो मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है, वही प्रधानमंत्री है। क्लियर? तो टैली का सबसे प्राइम वर्जन कौन है? टैली प्राइम। क्या बेटा? चलिए आगे। टू मैनेज बिजनेस अकाउंट्स, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, रिकॉर्डिंग्स यानी रिकॉर्ड करना, जीएसटी, बिलिंग एंड टैक्सेस रिटर्न्स, पेरोल्स एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट, रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस, इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा मैं हिंदी को थोड़ा सा मैंने साइड ऑफ किया ताकि आपको, जब मैं हिंदी लेक्चर में बोलूँगा ना तो आप फोकस करेंगे, हर चीज़ लिखी हुई मिल जाती है। एक लाइन है, मैं बोलूँगा उसको आप अपनाइएगा कि जब कोई चीज़ बड़े आसानी से मिल जाती है तो उसकी कीमत, उसकी कदर